बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की जो है वो नोमेनक्लेचर का ये दूसरा पार्ट है कि अब हमने पढ़ना है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। सबसे पहले आपने एक टर्म ज़हन में रखनी है। फर्ज करें ये हमारे पास एक बेंजीन है, ये बेंजीन है, यहां पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट एक्स लगा हुआ है। तो अब जब ये पहला एलिमेंट आके इधर कोई भी अटैच हो जाता है तो ये जो पोजीशन है ये वाली और ये वाली, ये दोनों पोजीशन बन जाती हैं। ओ से मुराद होता है ऑर्थो। इन दोनों पोजीशन को आपने कहना है ऑर्थो। ये वाली और ये वाली, ये जो पोजीशन कहलाती है ये कहलाती है मेटा, और ये वाली जो एक पोजीशन है ये कहलाती है पैरा। नंबर एक, पहला तो ये हो गया कि आपने ऑर्थो मेटा पैरा की डायरेक्शन को जो है वो अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि जो पहले ग्रुप एक इधर लग गया, इधर वाले दोनों के दोनों ऑर्थो, इधर वाले दोनों के दोनों मेटा, और ये वाला पैरा। अब मजीद एक चीज और ध्यान में रखें कि अब यहां से कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अब बाज दफा हमारे पास कंपाउंड हम जो है वो प्रेजेंट करते होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन है और यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट लगा होता है एक्स। अब आपने यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। अब जब यहां पे लग गया ना एलिमेंट, तो इस सूरत में ये वाली ऑर्थो हो जाएगी और ये वाली ऑर्थो। देखे ना कि इसके दोनों साथ वाली, जहां पे ये लगा है उसके साथ वाली दोनों पोजीशन क्या बन गई थी हमारे पास ऑर्थो। तो यहां पर भी ये दोनों क्या बन गई ऑर्थो, और ये उससे ऑर्थो के साथ वाली क्या बन गई मेटा, और ये उसके पैरा। अब यहां पर अगर देखते हैं तो ये भी ऑपोजिट वाली, जहां पे ये ग्रुप लगा है उसके ऑपोजिट वाली पैरा है, और यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली क्या पोजीशन है, पैरा पोजीशन। नंबर एक, ये तो है ऑर्थो मेटा और पैरा जो है वो डायरेक्शंस का ना जो है वो इंट्रोडक्शन। अब हमने इनको नंबरिंग देनी हो तो फिर हम किस तरीके से देंगे। जो पहले इधर लग गया उसी से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि नंबरिंग ये पहला कार्बन है, अब इधर को चले जाओ या इधर को चले जाओ वो आपकी मर्जी होगी। नंबर एक। दूसरा, वो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मजीद अगर अटैच हुए होंगे तो वो उसके हिसाब से होगी, यानी कि ये होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये पहले मैं आपको एक एग्जांपल से दोनों तरीकों से जो है वो नाम बताता हूं, फिर आपको ये इंशाल्लाह जरूर समझ आएगी। तो ये देखें हमारे पास ये वाला एक ग्रुप है, ये रहा, ये हमारे पास एक बेंजीन है। इसके जगह पे यहां पर भी जो है वो हमारे पास Cl लगा हुआ है और यहां पर भी हमारे पास Cl लगा हुआ है। मैंने आपको कहा कि अगर इस तरह की आ जाती है सिमत, तो ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये जो यहाँ पे जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा होगा उसको आपने प्रायोरिटी देनी है, और इधर वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ऑर्थो। ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा, और ये वाली पोजीशन भी मेटा, और ये वाली पोजीशन है पैरा। तो अब आपने क्या लिखना है, इसका जो नेम लिखेंगे, अगर आप ऑर्थो पैरा के हिसाब से लिख रहे हैं तो ओ लिखेंगे ऑर्थो के लिए, ओ, ठीक है। आगे स्लैश, कितने कार्बन जी कितने जो हैं वो हमारे पास ग्रुप लगे हुए हैं, डाई, कौन कौन से हैं, क्लोरो, डाई क्लोरो, और हमारे पास जो मालिक्यूल है वो कौन है, वो है बेंजीन। तो ये होगी हमारे पास ऑर्थो के हिसाब से नेम आ गया हमारे पास। क्लियर है इतनी बात। अब हमने इसका नंबरिंग के हिसाब से नाम लिखना है। तो नंबरिंग मैंने आपको बताया कि यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इधर से क्यों गए, क्योंकि देखें ना नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे जो ब्रांच आ रही है वो दूसरे नंबर पे आ रही है। अगर हम इधर से करते हैं नंबरिंग स्टार्ट तो 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पे आती है। तो नहीं, आयु पैक के रूल्स के मुताबिक आपने नंबरिंग इस तरीके से करनी है जो ब्रांचेज हैं उनको छोटे से छोटा नंबर मिल सके। तो 1 2 ये दूसरे नंबर पर ये वाली ब्रांच लगी है, तो हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अब इसका आयु पैक के हिसाब से आप नाम लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, ये इसका आयु पैक के हिसाब से नेम होगा। अब फर्ज करें अगर क्लोरीन यहां पे लगा होगा तो अब यहां पे थोड़ा सा नाम बदल जाएगा, सेम ही रहेगा, ये बन जाएगा एम आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा, एम, तो बन जाएगा मेटा डाई क्लोरो बेंजीन अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच है तो। और ये तीसरी पोजीशन है जहां पे ये 1 2 आया, वहां पे अब क्या आ जाएगा 1 3 रहेगा क्या, डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है।
सिमिलरली अगर इस पैरा पोजीशन पे आपका क्लोरीन लगा होता तो आपने यहां पे अब क्या नाम लिख देना था, आपने पी लिख देना था कि पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाना था, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये ऑर्थो, मेटा और पैरा के हिसाब से आपने इस तरीके से जो है वो कंपाउंड्स को नेम देने होते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर ये तो था कि बिल्कुल सेम आ गए, लेकिन अगर डिफरेंट किस्म के ग्रुप अटैच हों तो फिर हमने उनके नेमिंग किस तरीके से करनी है। यानी कि अब आप देखें कि अगर हमारे पास ये है बेंजीन, ये बेंजीन आ गई हमारे पास। अब ये बेंजीन है और इसके साथ यहां पर एक NO2 ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप इसे कहेंगे, और यहां पे लगा हुआ है Cl ग्रुप। दो किस्म के नेम आप हो सकते हैं। पहली बात, ये जो पहले लग गया है इसी के हिसाब से हमने नेम देना है, और इस इतने कंपाउंड का नेम अभी हमने पीछे पिछले लेक्चर में एक में पढ़ा है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। और ये जो पोजीशन है ये कौन सी है, ऑर्थो है, तो इसको हम कहेंगे ओ क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो इसका नाम है इस तरीके से। नंबर एक तो ये इस हिसाब से। दूसरा, अगर हम अल्फाबेट में जाते हैं, क्योंकि अल्फाबेट का भी IUPAC में जो है वो ख्याल रखा जाता है, तो अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से देखते हैं तो क्लोरीन स्टार्ट होता है C से, और जो नाइट्रो ग्रुप अटैच साथ होता है वो जो उसका नाम शुरू होता है वो N से। तो अल्फाबेट में अगर हम देखते हैं तो C पहले आता है और N बाद में आता है, और क्योंकि ये पहले ऊपर लगा हुआ है तो इसलिए ये वाला डिसाइड करेगा कि अब जो नीचे वाला ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन वाला होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन की वजह से हमने इसको जो है वो क्या कह दिया कि हमने कह दिया कि ये वाला हमारे पास ऑर्थो पोजीशन वाला है, तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। याद रहे कि हमने जो फंक्शनल ग्रुप के नेम रखे हैं, फंक्शनल ग्रुप के नेम हमने अल्फाबेट के हिसाब से ही रखे हैं, क्योंकि अगर हम ABC में देखते हैं तो अल्फाबेट में C पहले आता है और N बाद में आता है। चले एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन में अब हम देखते हैं कि हम कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच करके उसके बाद हम इसका नाम लगाते हैं जी। ये रही बेंजीन हमारे पास एक, ये बेंजीन है। यहां पे हमने अटैच कर दिया आइडो कंपाउंड को, और यहां पे हमने अटैच कर दिया क्लोरीन कंपाउंड को। अब अगर आप अल्फाबेट में देखते हैं तो क्लोरीन C से शुरू होता है और आयोडीन I से शुरू होता है। तो अब हमें पता है अल्फाबेट में C पहले आता है भाई और I बाद में आता है। तो अब चूंकि यहां पे ये लग गया है तो इस वक्त ये वाली ऑर्थो पोजीशन है दोनों, और ये वाली पोजीशन क्या है हमारे पास, मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन है। तो अब हम इस कंपाउंड का नेम क्या रखेंगे, M क्लोरो, फिर आगे आइडो, आगे बेंजीन। तो ये हम इसका फिर नाम जो है वो इस तरीके से अटैच में मतलब करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया इस तरीके। और नंबरिंग के हिसाब से भी मैंने पहले बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि नंबरिंग जब कोई ग्रुप इधर पहले लग गया है तो नंबरिंग आपने उधर से ही शुरू करनी है अमूमन। ठीक है, ये सिंपल मालिक्यूल के केसेस में, आगे कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल आएंगे उसमें भी जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इसका नाम होगा 3 क्लोरो, ठीक है। और ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, आइडो लगा हुआ है, 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। तो ये जो है इसका दूसरा सिस्टमैटिकली नेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब फर्ज करें हमारे पास कुछ स्पेशल नेम वाले कंपाउंड आ जाते हैं, जैसा कि अब देखें आप कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये CH3 लगा हो जिसका कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस हुए हुए हैं, तो ये वाला जो ग्रुप अगर लगा हो तो अब अगर हम देखें इसको तो इतने ग्रुप को हम क्या कहते होते हैं, हम इतने ग्रुप को कहते होते हैं टोल्यून। तो ये टोल्यून है इतना ग्रुप। लेकिन अगर मैंने साथ इधर कोई और ग्रुप अटैच कर दिया सच एज, जैसा कि मैंने इधर जो है वो NO2 ग्रुप यानी कि नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया है, अब मैंने इसका नाम किस तरीके से लिखना है। अगर आप देखें तो ये पहले लग गया, तो अब ये वाली ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। तो आप लिखेंगे P नाइट्रो। अब मिथाइल बेंजीन नहीं बल्कि क्या नेम हम लिखने लगे हैं, टोल्यून। मिथाइल बेंजीन भी ठीक है नाम,
ये ना समझिएगा कि पता नहीं अब वो नाम यहाँ पे आप पे गलत हो गया, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कंपाउंड ऐसे जिनका कॉमन नेम फेमस हो तो हम उसको कॉमन नेम के हिसाब से किस तरीके से जो है वो उसकी आयु पैकिंग के हिसाब से उनकी उसकी नोमेनक्लेचर हम किस जरिए से किस कानून के तहत करेंगे। तो ये वाला इतना ग्रुप तो टोल्यून था, साथ हमने नाइट्रो लगा दिया तो पी नाइट्रो टोल्यून। अब यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इस केस में जहां मर्जी नंबरिंग हम कर लेंगे तो ये चौथे नंबर पे ही आना, ठीक है। तो अब इसका नेम होगा 4 नाइट्रो टोल्यून। अब इसका नाम जो है वो ये बन गया 4 नाइट्रो टोल्यून बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और ग्रुप लेते हैं, फर्ज करो यहां पे लगा हुआ है OH, ये रहा, और अब हमने NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप इधर अटैच कर दिया। अब हमने इसका नाम रखना है कि अब इसका नाम क्या होगा। देखें कि ये जो इतना ग्रुप है OH लगा हो तो इसका नाम होता है फिनोल। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा, क्योंकि पोजीशन देखें ये मेटा है, ठीक है। तो अब इसका नाम बन गया M नाइट्रो फिनोल। तो इसका नाम जो है वो क्या बन गया, M नाइट्रो फिनोल बन जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अब जितने भी कंपाउंड आए जिनका कॉमन नेम ज्यादा फेमस होगा तो आपने उनको उसी हिसाब के साथ जो है वो नेमिंग देनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि अब फर्ज करें हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ये लगा हो COOH और साथ इधर लगा हो बेंजीन, और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यहां पर जो है वो लगा हो OH। अब यहां पे हमने देखना है कि क्या हमने बेंजीन को OH के साथ पढ़ना है या COOH के साथ पढ़ना है। हमने स्ट्रॉन्गर ग्रुप देखना है। तो अगर आप स्ट्रॉन्गर ग्रुप देखेंगे तो प्रियोरिटी ऑर्डर एक होता है जिसमें COOH सबसे पहले आता है और इसका दूसरा नंबर, यानी कि इसका पहला और इसका दूसरा नंबर होगा। तो अगर इसका पहला नंबर है तो बेंजीन को आपने इसके साथ पढ़ना है, मतलब बेंजीन इस तरीके से पढ़ी जाएगी। तो ये वाला जो ग्रुप होता है इस इतने का नेम जो होता है वो होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और साथ क्या लगा हमारे पास OH है, तो इस OH को हमने क्या नाम देना है, हाइड्रोक्सी का। क्या नाम देना है, हाइड्रोक्सी का। कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो हम कहेंगे पी हाइड्रोक्सी, तो पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। या हम इसका दूसरा नेम क्या रखेंगे नंबरिंग के हिसाब से, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये इसका जो है वो नेम कुछ इस तरीके से हमने पढ़ना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे मूव करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इसी तरीके से कोई और कंपाउंड आते हैं, फर्ज करो कि ये है हमारे पास CH3 और यहां पे हमारे पास अटैचमेंट क्या हो, बेंजीन के साथ ही अटैच हो, और साथ यहां पर जो है वो CH3 हो, ठीक है। नंबर एक ये पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लेते हैं वो भी CH3 हो, लेकिन उसका जो है वो CH3 दूसरा इधर अटैच हो। एक और लेते हैं CH3, ये इधर लगा ले, चलें यहां पे नहीं, ये यहां पे लग गया CH3, यहां पे नहीं। अच्छा, अब हमारे पास ये 3 कंपाउंड है, आप देख रहे हैं तीनों में जो डाई सब्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। इधर भी CH3 इधर भी CH3, सब में 2 CH3 लगे हों। तो अगर 2 CH3 लगे हों तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते होते हैं जाइलीन। इसका जो कॉमन नेम है वो है जाइलीन, जाइलीन, ठीक है। अब हम इसका नाम रखते हैं। देखिए अगर आप तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली पैरा, तो इसका नाम हो जाएगा पी जाइलीन, ठीक है। अब ये वाली क्या है, M है, तो इसको आप कहेंगे M जाइलीन। इसी तरीके से ये कौन सी O वाली पोजीशन है, यानी कि ऑर्थो है, तो इसको आप कहेंगे O जाइलीन। अब यहां पर आपके जेहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इसको दूसरे तरीके से नाम दे सकते हैं, यानी कि अगर हम एक को पढ़ लें कि ये वाला जो इतना है, फर्ज करो ये वाला जो इतना, ये तो हो गया टोल्यून, ठीक है, और ये साथ CH3 लगी है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं मिथाइल टोल्यून
बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको भी मिथाइल जो है पढ़ सकते हैं, इसको भी मिथाइल के साथ पढ़ सकते हैं, पोजीशन वही रहेगी। मतलब अगर आप इसको देखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा पी मिथाइल टोल्यून। आप इसको इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं, नो डाउट कि नहीं दे सकते, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ कंपाउंड इसी तरीके से चलते जाएंगे और जो है वो बहुत सारे जो है वो उनके कॉमन नेम आ जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं इधर। फर्ज करो हमारे पास ये OH है, ये रहा, और यहां पर भी OH लगा हो, तो अब हम एक तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये है हाइड्रोक्सी, कौन से वाला, पी वाला, तो पी हाइड्रोक्सी, और ऊपर वाले को फिनोल पढ़ दो, पी हाइड्रोक्सी फिनोल। आप एक तो इसको ये वाला नाम दे सकते हैं। सेकंड नेम, इसका एक इसके अलावा एक कॉमन नेम भी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं। इसका एक कॉमन, इस मालिक्यूल का जो पी हाइड्रोक्सी फिनोल है, इसका जो है वो एक कॉमन नेम है, वो है हाइड्रो क्यूनोन। ये इसका जो है एक कॉमन नेम भी है, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मजीद इस डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले की एग्जांपल देखते हैं तो एक और एग्जांपल आप देख लें यहां पर। ये हो गया। अगर हम हमारे पास फर्ज करो, चलो इधर अटैच कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका वैसे तो नेम होगा एम हाइड्रोक्सी फिनोल, नंबर एक हम इसका नाम ये रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम बेंजीन को लैदा पड़े और दोनों OH को लैदा पड़े तो भी ठीक है, मतलब अब 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग भी लगा ली। तो अब ये वाली कौन सी पोजीशन हमें पता है, मेटा, तो हम इसको पढ़ सकते हैं एम डाई हाइड्रोक्सी, एम डाई हाइड्रोक्सी साथ बेंजीन। क्योंकि अब हमने क्या किया है, हमने दोनों OH को डाई हाइड्रोक्सी में कवर कर दिया, तो बाकी तो हमारे पास बेंजीन ही बचता है ना। तो ये इसके जो दो नेम हैं वो सिस्टमेटिकली, और दूसरा तीसरा नाम जो है वो इसका 3 हाइड्रोक्सी फिनोल भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक इसका कॉमन नेम है, वो है रिसोर्सिनोल, ये इसका कॉमन नेम है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है वो, एक और हम एक अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करो ये NH2 वाली है, ठीक है, ये रहा, और साथ हमारे पास ये CH3 भी लगा हो। अब यहां पे हम इसका एक नाम तो ये पढ़ सकते हैं। अब देखो कि ये इसके साथ पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, टोल्यून। अगर हम इसके साथ पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एनिलीन। तो अब हम फर्ज करो हम इसके साथ पढ़ने लगे हैं, तो ये दूसरे नंबर पे है या ऑर्थो पे है, तो आप इसको कहेंगे ओ मिथाइल एनिलीन, एक ये इसका नाम बन जाएगा, ठीक है, ओ मिथाइल एनिलीन। और इसका एक कॉमन नेम भी है, वो है ओ टोल्यूडीन या टोल्यूडाइन। अब ओ टोल्यूडीन किस तरीके से बना देखें, कि अगर हम इसके साथ पढ़ते हैं तो टोल्यून, अब इसके साथ पढ़ा तो एनिलीन, तो दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, ओ टोल्यूडीन। तो एक ये इसका नेम बन जाता है। सिमिलरली अगर हम इस तरीके से जो है वो एक और लेते हैं नेम, ये एग्जाम्पल ली, ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास यहाँ पे COOH ग्रुप अटैच हो गया, और ये हो गया हमारे पास NH2 अटैच। अब यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहला आएगा, मतलब इस कंपाउंड का जो नेम होगा एक, वो होगा यहाँ पे O है, ये ऑर्थो पोजीशन तो बन गया O अमाइनो, और साथ क्या है, बेंजोइक एसिड, एक तो इसका नाम ये बन गया बेंजोइक एसिड। इसके अलावा इसके बाद इसका एक कॉमन नेम भी है जिसको हम कहते हैं एंथ्रानिलिक एंथ्रानिलिक एसिड, ये इसका एक कॉमन नेम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, सी
डबल एच और ये सी डबल एच। तो इसका नाम जो है अब हम जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो नेम बनेगा इसके लिए और इसके लिए, तो अगर आप ये वाला देखें तो इसका एक सबसे जो है वो कॉमन नेम फेमस है, वो है फथैलिक एसिड है। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो है, यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन ही बनता है, ठीक है। तो डाई बेंजोइक एसिड इसका जो है वो नाम बनेगा, डाई बेंजोइक एसिड। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें दो जो है वो सी डबल एच ग्रुप है, तो इसलिए जो है वो हम इसको डाई ओइक एसिड लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, दो लगे हो ना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं डाई ओइक एसिड का, जो भी कंपाउंड के साथ हो। तो ये बेंजीन है तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड होगा, क्योंकि दो लगे हैं तो सी डबल मतलब सी डबल एच दो लगे हुए हैं, तो अब इसका नाम जो है वो आप इसको क्या कह सकते हैं, डाई बेंजोइक एसिड। और इसका जो है वो एक नाम फथैलिक एसिड भी मशहूर है। अब हमारी जो है वो एक नोमेनक्लेचर रह गई है, वो है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। वो हम इंशाल्लाह इससे अगले वाले लेक्चर में ही, इसी के साथ ही वो भी अटैच है, तो आप लिंक में जो है ना इनका डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, तो वो तीसरे जो नोमेनक्लेचर ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का लिंक उधर मौजूद होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा।